अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैर वाफियत से होंगे आप सब। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो है वो लेक्चर चल रहे हैं, पीरियड चल रहे हैं, जो आपको मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर जो है वो हेल्प करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल की क्लास हो, 6 क्लास से लेकर मास्टर लेवल या PhD लेवल तक की क्लासेस के अंदर। तो आपके सामने आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनकलाब बर्पा करने वाला टॉपिक है। और इसके अंदर हम चंद ही मिनटों में, सेकंड्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो एंगल्स को और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है वो चेक करेंगे। और इससे हमें मुख्तलिफ एंगल की वैल्यू, कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किस क्वाड्रेंट में किस तरह होती है। और ऐसा लेक्चर और ऐसा टॉपिक जो है जो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन लाइनों की तरफ। ये मैंने आपके सामने दो लाइनें ड्रा की हैं। एक जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। उफकी लाइन है जो, इसको राइट साइड पे ये एक्स और लेफ्ट साइड पे इस पे एक्स प्राइम या एक्स कंप्लीमेंट इसको बोला जाता है। और एक वर्टिकल लाइन है, अमूदन, ये एक लाइन है जिसके ऊपर वाली साइड यानी इस लाइन को वाई एक्सिस बोला जाता है। और ऊपर की तरफ ये वाई और नीचे जो है ये वाई कंप्लीमेंट या वाई प्राइम इसको बोला जाता है। और जिस नुक्ते पे ये दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कट किया है इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने ये दो लाइनें ड्रा की। दो लाइनें ड्रा करने से ये हमारी सरफेस, ये हमारा व्हाइट बोर्ड जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। राइट साइड के ऊपर एक्स, लेफ्ट साइड पे एक्स प्राइम कंप्लीमेंट, ऊपर वाई और नीचे वाई कंप्लीमेंट। अब ये मुस्तवी, ये प्लेन 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। इसके अंदर सबसे पहले ये जो पहला है, जो एक्स और वाई ये प्लेन है, ये एक्स और ये वाई प्लेन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला रबा। इसके बाद एक्स प्राइम और वाई प्लेन, इसको बोला जाता है दूसरा रबा, दूसरा क्वाड्रेंट। इसके बाद एक्स प्राइम वाई प्राइम, जिसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा रबा। और इसके बाद लास्ट वन एक्स और वाई प्राइम, जिसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ रबा। अब इसके अंदर जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी 4 रबे जो हैं वो बन चुके हैं। एक प्लेन, एक कार्टियन प्लेन, एक मुस्तवी जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। अब हमारा फर्स्ट रबा, इसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां पे हमें कैसे पता चलता है कि फला ऑर्डर पेयर, फला मुतरतब जोड़ा जो है वो किस क्वाड्रेंट में वाक़ है। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भी हम इस तरह का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कंफ्यूजन रहती है, हमें पता नहीं चलता। तो आपने इसके ऊपर तुक्का नहीं लगाना, इससे जान नहीं छुड़वानी, इसको समझने की कोशिश करनी है। जब यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा तो यहाँ पे ये राइट साइड पे एक्स मौजूद है और ये वाई है। तो हमने इस प्लेन को, इस सतह को, ये जो रबा है, ये जिन दो एक्सिस, एक्स राइट साइड और अबव साइड पे वाई, इससे मिलकर बना है। तो इसको हम नाम दे देंगे एक्स वाई का, इसको हमने नाम दे देना है एक्स वाई का। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट, पहले एक्स लिखना है, ये एक्स कंप्लीमेंट और वाई। तो यहां पे हम इसको नाम दे देंगे एक्स कंप्लीमेंट और वाई का। इसके बाद हम यहाँ पे ये एक्स कंप्लीमेंट और वाई कंप्लीमेंट, तो यहां आ जाएगा एक्स कंप्लीमेंट और वाई कंप्लीमेंट। इसके बाद आखिरी ये एक्स और ये वाई कंप्लीमेंट, तो यहां पे हम लिख देंगे एक्स और वाई कंप्लीमेंट। हमने इसके नाम रख लिए। नाम रखने के लिए मैंने आपको बताया कि जिस प्लेन में, जिस सरफेस में, जिस सतह में, जिस रबे में ये वाक़े है, आपने वो वाले ये जो एक्सिस लिख लेने हैं, एक्स वाई, एक्स प्राइम वाई, एक्स प्राइम और वाई प्राइम। यहाँ पे प्राइम आ जाएगा, एक्स प्राइम वाई प्राइम, और यहाँ पे एक्स और वाई प्राइम। अब हमें या
इसके लिए एक बात आपको समझाता हूं, एक ट्रिक बताता हूं, आपने वो ध्यान में रखना है। जिस जगह पे एक्स खाली होगा, जिस जगह पे एक्स खाली मौजूद है, इसको हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है, और जहां पे एक्स के ऊपर कंप्लीमेंट होगा इसको हमने नेगेटिव तस्वर करना है, यानी यहां पे जो एक्स है वो नेगेटिव है। इसके बाद जहां पे वाई खाली होगा इसको पॉजिटिव, सेम उसी तरह, और जहां पे वाई कंप्लीमेंट होगा इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। आपने रबों के अंदर वैल्यूज ऑर्डर पेयर लिखते वक्त इस बात को ध्यान में रखना है, रट्टा लगाने की कोशिश नहीं है, रट्टा लगाने की तरफ जाना ही नहीं है, इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि जहां पे भी हमें एक्स खाली नजर आएगा इसका मतलब है कि वहां पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जहां पे हमें एक्स के ऊपर प्राइम कंप्लीमेंट नजर आएगा तो वहां पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जहां पे वाई खाली होगा वहां पे पॉजिटिव, और जहां वाई के ऊपर कंप्लीमेंट होगा वहां वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जी आइए अब हम चलते हैं अपने इस क्वाड्रेंट्स की तरफ। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर हमने लिखा है एक्स वाई, यानी एक्स भी खाली है वाई भी खाली है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर जो हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे उसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होंगी, एक्स की और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसके बाद चलते हैं हम अपने सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। यहाँ पे एक्स कंप्लीमेंट, यानी एक्स कंप्लीमेंट को मैं लिख चुका हूं कि एक्स वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई खाली है तो वाई खाली का मतलब वो पॉजिटिव होगा, तो यहां आ जाएगा -2 and 3। यानी इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा, हमें रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो एक्स और वाई दोनों के ऊपर कंप्लीमेंट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो एक्स है, यानी जो पहली रकम है ऑर्डर पेयर की जिसे हम अब सीसा बोलते हैं वो भी नेगेटिव होगी, और दूसरी रकम वाई की जिसे हम ऑर्डिनेंट या सेकंड टर्म बोलते हैं वो भी नेगेटिव होगी। इसके बाद आखिरी लास्ट वन पे एक्स खाली है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू अब सीसा पॉजिटिव होगा और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। मैंने बेटा स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को ये कहते सुने हैं कि हमें इसको रटना है कि पहले में पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव नेगेटिव, और चौथे के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती है। हमें आइंदा के बाद इसको रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी। हमें सबसे पहले कोई पॉइंट दे दिया जाए तो उस पॉइंट के लिए हमें 4 चीजें याद रखनी है। जिस जगह पे एक्स खाली आएगा वहां एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, जहां पे एक्स के ऊपर कंप्लीमेंट आएगा वहां नेगेटिव, और जहां पे वाई खाली आएगा वो पॉजिटिव, और वाई जहां पे आएगा वो नेगेटिव। अब इसके लिए जब हम प्लेन ड्रा करते, प्लेन के ऊपर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, तो इसको याद रखने का और भी आसान तरीका है कि राइट साइड वाले जितने भी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होंगी और ऊपर साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव होंगी। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड वाली और नीचे वाली वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होंगी। जैसे एक्स राइट साइड पे पॉजिटिव, यानी उसमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट शामिल है, और वाई ऊपर, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड, इसमें वाई पॉजिटिव है। और जब लेफ्ट की बात करेंगे तो ये एक्स यहां पे लेफ्ट साइड पे है, तो इन दोनों साइडों पे एक्स नेगेटिव होगा, और जब हम नीचे की बात करेंगे तो वाई इन दोनों के अंदर नेगेटिव होगा। आप स्टूडेंट जिस तरह आपको चाहे आप इससे हेल्प ले सकते हैं, इससे हम कभी ये नहीं भूलेंगे कि कौन सा पॉइंट, कौन सा ऑर्डर पेयर जो है वो किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। क्लियर है? मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम चलते हैं इन्हीं क्वाड्रेंट के अंदर एंगल्स की तरतीब की तरफ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जब हम एंगल को ड्रा करते हैं तो विदाउट कैलकुलेटर हम चंद ही सेकंड्स के अंदर इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले, जाने से पहले हमें कुछ चीजें, कुछ क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल्स को समझने की कोशिश करनी है। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने एंगल्स की तरफ। तो हमारे पास ये जो एक मुकम्मल राउंड है, एक मुकम्मल सरफेस है,
ये लाइक का एक सर्कल है। यहां पे मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूं। हम जानते हैं कि एक सर्कल के अंदर 360 दर्जे होते हैं, 360 डिग्री होती है। मुकम्मल एक राउंड जो सर्कल है ये 360 दर्जे रखता है। अब हम इसके सेंटर में एक लाइन लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल के दो हिस्से, राइट साइड 180 और लेफ्ट साइड जो है ये भी 180 के अंदर जो है वो तकसीम हो चुका है। अब इसके हॉरिजेंटल एक लाइन लगाते हैं। अब 360 के जो है वो 4 हिस्से बन चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुकम्मल सर्कल को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हर हिस्सा जो है वो 90 डिग्री एंगल कहलाएगा। यानी 360 को जब हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट, हर एक डब्बा जो है वो 90 डिग्री तक का कहलाएगा। अब इसको मैं यहां से सर्कल की जो बाउंड्री है इसको यहां से खत्म कर दूं तो हमारे पास देखिएगा ये सेम यही चीज हमारे पास बन चुकी है। 4 हिस्से बन चुके हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक हिस्सा जो है वो 90 एंगल्स तक मुश्तमिल है, 90 एंगल्स तक अपनी वैल्यूज रखता है। अब हम ये चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कितने एंगल तक की वैल्यू होती है और कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होती है। तो स्टार्ट लेते हैं जी अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट से। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे। यानी फर्स्ट रबे के अंदर, पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो जावियों की, एंगल की डिग्री के अंदर वैल्यूज होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं और 90 डिग्री से छोटी होती है। इसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर 90 से बड़े और 180 से छोटे एंगल्स होते हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़े और 270 से छोटे एंगल्स मौजूद होते हैं। और लास्ट क्वाड्रेंट में 270 से बड़े और 360 से छोटे एंगल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो इस तरह पूरे 360 एंगल जो है वो इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। पहले में 0 से बड़े, 90 से छोटे, दूसरे में 90 से बड़े, 180 से छोटे, तीसरे में 180 से बड़े, 270 से 270 से छोटे, और लास्ट में 270 से बड़े और 360 से छोटे। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, मैं ये समझ सकता हूं इस बात को कि यहां पे मैंने लिखा कि एंगल 0 से बड़े है, इसका मतलब यहां 0 नहीं है। यहां पे 90 से छोटे है, इसका मतलब यहां पे 90 नहीं है। सेम इसी तरह यहां पे 90 से बड़े, तो फिर 90 कहां पे है, 90 किस क्वाड्रेंट में मौजूद है ना स्टूडेंट्स। आपके जहन में ये बात, मेरे भी जहन में ये बात आ रही थी जब मैं लिख रहा था कि 0 से बड़े, 90 से छोटे, और यहां मैंने लिखा 90 से बड़े इक्वल तो नहीं लिखा, तो ये फिर किस क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे। इसका जवाब इसको मुकम्मल समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये एंगल हमारे पास इस प्लेन के अंदर कहां पे मौजूद है। तब तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा जी। तो ये मैंने एंगल लिख दिए। यहाँ पे एक और भी बात स्टूडेंट जहन में आ गया कि हमें एक एंगल मिलता है जिसकी वैल्यू 360 से बड़ी है, जैसा कि 420, 540, तो इसका मतलब वो इस प्लेन में मौजूद नहीं होंगे। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, वो एंगल्स भी इन्हीं प्लेन के अंदर, इन्हीं क्वाड्रेंट के अंदर ही मौजूद होंगे। इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि इन्हीं एंगल्स को अगर हमें रेडियन के अंदर लिखना है, मसला यहाँ पे नहीं बनता, मसला रेडियन के अंदर बनता है कि हमें वैल्यूज रेडियन के अंदर दी जाती है और हमें पूछा जाता है कि ये वैल्यू जो है वो किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हमने अपनी डिग्री वैल्यू को रेडियन में तब्दील करना है तो हम उसे पाई बटा 180 के साथ जरब देते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं इस बात को समझने के लिए कि जब हमें एंगल्स रेडियन में दिए जाएं तो वो किस क्वाड्रेंट में एंगल कहां तक होते हैं जी। तो स्टूडेंट चलते हैं 0 डिग्री, इसको मैंने रेडियन में तब्दील करना है
तो हमें पता है इसको जरब दी जाती है पाई बटा 180 के साथ। तो जीरो जब भी किसी अदद से जरब कर देता है तो उसको कर देगा जीरो, छोटा है थीटा और थीटा छोटा है। अब यहाँ पे 90 हमने याद कर लिया, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा पाई बाई 2 के साथ, 2 पाई बाई 180 के साथ। तो जब हम पाई बाई 180 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2। तो है ना स्टूडेंट मजे की बात कि हमें डिग्री से जब रेडियन में तब्दील करना आता होगा तो हम बड़ी आसानी के साथ अपने रेडियन के एंगल भी किस रबे के अंदर कहां तक एंगल्स मौजूद होते हैं तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियन के अंदर थीटा जो है वो बड़ा है 0 से और छोटा है पाई बाई 2 से। पाई मीन 180, तो 180 डिवाइडेड 2 मीन 90, तो सेम वही वैल्यू। अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेम उसी तरह यहां पे 90 मीन पाई बाई 2 छोटा है थीटा से और थीटा छोटा है पाई से। यानी कैसे? सेम उसी तरह 180 को हमने रेडियन में तब्दील करना है तो इससे जरब देनी है पाई बटा 180 के साथ। तो 180 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाकी बचेगी। फिर दूसरी बात, अगर इस तरह भी पता ना चले तो हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 180 इज इक्वल टू पाई। चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। 180 यानी पाई छोटा है थीटा और थीटा यानी एंगल छोटा है। अब यहां पे 270 मौजूद है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 270 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, इससे हमें क्या होगा, हमारा ये जो एंगल है ये रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 0 को 0 से कैंसिल कर देते हैं, 9 3 27, 9 2 18, 3 पाई बटा 2। हमारे पास 370 की जगह रेडियन में वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 2। है ना हैरान होने वाली बात कि हम आसानी से बिल्कुल बगैर किसी रटने के हम अपनी डिग्री की वैल्यू को रेडियन के अंदर भी क्वाड्रेंट के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट वन 270 जैसा कि हम निकाल चुके हैं, 3 पाई बाई 2 छोटा है थीटा यानी एंगल छोटा है 360, तो इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 के साथ तो हमारे पास इसका आंसर बच जाएगा 2 पाई। तो इस तरह हमारे पास 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिग्रीज में वैल्यू एंगल जो है वो कहां से कहां तक मौजूद होते हैं और रेडियन के अंदर भी कि कौन सा एंगल जो है वो रेडियन किस रबे के अंदर कहां तक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू के अंदर ये बात कही थी कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वो हर वो एंगल 0, 90, 180, 270, 360 ये किसी भी रबे में मौजूद नहीं है। मैंने किसी भी जगह ये बात नहीं लिखी कि 90 इक्वल है या 0 इक्वल है 270, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल्स इसी प्लेन के अंदर किसी जगह मौजूद है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये एंगल कहां पे मौजूद होते हैं और इन एंगल को एक खास स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। जी स्टूडेंट्स, हर वो एंगल जो 0 और 90 यानी 90 का मल्टीपल होता है, हर वो एंगल आप 91 90 0 0, 91 90, 92 180, 93 270, 94 360, 95 450 एंड सो ऑन। हर वो एंगल्स जो 90 का मल्टीपल होते हैं इन्हें क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंटल एंगल। ये वो जाविये होते हैं, ये वो एंगल्स होते हैं जो ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ किसी क्वाड्रेंट के अंदर ये मौजूद नहीं होते। ये एंगल्स लाई करते हैं इन लाइनों के ऊपर, ये वाई एक्सिस लाइन पे, एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव लाइंस के ऊपर जो एंगल्स लाई करते हैं इन एंगल्स को क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। जैसा कि ये हमारे पास ये एक्स और ये वाई, ये बिल्कुल आपको नजर आ रहा है कि इस जगह पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, जो बन रहा है, ये हमारे पास है 90 डिग्री।
जैसा कि मैंने आपको यहां पे कहा कि हर एक हिस्सा 90 डिग्री कहलाता है। हमारे पास ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये जीरो को शो कर रही है, यानी हमारे पास एंगल जो है वो जीरो इस जगह मौजूद होगा। 1 2 3 4 एंड सोन चलते चलते 99.9 तक के एंगल इस क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे। लेकिन जो ही हम बात करेंगे 90 डिग्री एंगल की, तो वो एन इस लाइन के ऊपर, ये वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद होगा। स्टूडेंट समझ आई जी? तो इसी तरह आगे की तरफ चलते हैं। जो ही हम 90 से बड़े एंगल की बात करेंगे, तो अब हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं रहेगा। मैंने यहां वर्ड यूज किया 90 से बड़े और 180 से छोटे। तो 90 इस लाइन पे है, 91 92 3 एंड सोन चलते चलते हमारे पास एंगल आएगा 179.999 एंड सोन, ये आएगा दूसरे क्वाड्रेंट में। जो ही मैं एंगल 180 की बात करूंगा, तो ये इस लाइन के ऊपर, एक्स नेगेटिव लाइन के ऊपर मौजूद होगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हर एक क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल्स है, हर 90 का मल्टीपल एंगल इन लाइन के ऊपर, क्योंकि यह लाइन भी इसी प्लेन का हिस्सा है, तो हर 90 का मल्टीपल जो है वो इस लाइन के अंदर मौजूद होगा। अब हम चलते हैं इसके आखिरी हिस्से की तरफ कि अगर कोई हमें एंगल ऐसा मिलता है जो 360 से भी बड़ा है, जैसा कि यहाँ पे मैंने प्लेन के अंदर एंगल लिखे हैं 360 तक, तो हमें एक ऐसा एंगल दे दिया गया है जिसकी वैल्यू 360 से बड़ी है। तो इसको हमने कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, इसकी तरफ अब हम चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। हमने यहां तक ये सीख लिया कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकंड में 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360 तक होते हैं। अब हमें एक एंगल मिलता है और वो पूछा जाता है कि 430 ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। 430 डिग्री। तो इसका मतलब ये है, इसके लिए क्या कोई पांचवा क्वाड्रेंट आने वाला है, क्या कोई छठा क्वाड्रेंट आने वाला है? तो ऐसा हरगिज नहीं है स्टूडेंट्स। इसका बड़ा आसान तरीका, बहुत इसके आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट तक 360 डिग्री तक एंगल आते हैं। तो इसकी मिसाल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि हमारे पास 2023 चल रहा है साल, तो इसका पहले 1 जनवरी आया, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सॉन, और ये 12 महीनों तक कैसे ही चलेगा। दिसंबर के बाद क्या ऐसा है कि कोई नया महीना आएगा? नहीं ना स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। हाँ, 2023 ये एक मुकम्मल चक्कर हो जाएगा। जो ही दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, तो हम ये कहेंगे कि इसने अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है, एक साल पूरा कर लिया है। तो अब साल 2024 आ जाएगा, लेकिन महीना दोबारा से फिर वही जनवरी में ही रहेगा। इसी तरह जैसे ही 360 डिग्री तक ये एंगल्स पूरे हो जाएंगे, तो 360 डिग्री तक तो एंगल्स हो गए, यानी एक मुकम्मल चक्कर जो है वो पूरा हो गया। जो ही हम 360 से बढ़ेंगे, तो हमारे पास अगेन, जैसा कि दिसंबर के बाद दोबारा जनवरी आएगा, इसी तरह 360 के बाद, यानी चौथे रबे के बाद दोबारा पहला रबा हमारे पास आ जाएगा। तो पता आपको है स्टूडेंट कि हर हिस्सा 90 डिग्री तक का जो है वो जगह रखता है। तो यहां हम लिख देते हैं 360 बड़ा है थीटा और छोटा है, इसके अंदर गाइस 90, स्टूडेंट्स 90 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 450, है ना मजे की बात। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि 430 डिग्री जो एंगल है वो हमारे पास पहले रबे में मौजूद होगा। स्टूडेंट इसी तरह चलते हैं आगे की तरफ। 450 जो है इससे बड़े एंगल, और थीटा जो है वो छोटा है, तो इसके अंदर जब हम 90 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 540 डिग्री। इसी तरह 540 से बड़े तमाम एंगल और छोटे, इसके अंदर जब हम 90 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 630। इसके बाद 630 से बड़े तमाम एंगल
और छोटे 720, यानी इसके अंदर हमने 90 अगेन ऐड कर लिया, तो हमारे वो एंगल अगेन इन जो भी एंगल हमें अब चाहिए, तो इसका मतलब पहले चक्कर में 360 तक था, दूसरा चक्कर जो है वो मुकम्मल हो गया 720 तक। इसी तरह इससे बड़ा एंगल भी क्वाड्रेंट यही रहेंगे, रबे चेंज नहीं होंगे। हाँ, मुकम्मल एक ट्रिप, जैसा कि ये 2 चक्कर हो गए मुकम्मल, इसके बाद फिर तीसरा चक्कर, और तमाम एंगल्स 0 से लेकर एंड ऑन जहां तक भी ये गिनती काउंटिंग चलती है, वो एंगल इन्हीं क्वाड्रेंट के अंदर घूमते रहेंगे। तो इसके अंदर मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर करूं कि एंगल जो है वो 710 किस रबे में मौजूद होगा? जी स्टूडेंट्स, तो आपको यहां नजर आ रहा है कि 710 के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे थीटा जो है वो 630 से बड़ा है और 720 से छोटा है, तो वो क्वाड्रेंट है 710, 710 डिग्री जो है वो हमारे पास है चौथे रबे में मौजूद होगा। मेरा ये ख्याल है कि हमें क्वाड्रेंट्स, कौन सा ऑर्डर पेयर किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, और एंगल्स किस क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो है वो कहां तक मौजूद होते हैं। तो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम इससे अगला पार्ट ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एंगल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर लिख दिया जाए तो उसकी वैल्यूज जो है वो किस तरह तब्दील होती है। तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।